हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास पर। मेरे सब स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया मजे में। बस मैथ का पेपर आ ही गया है, एक दिन और रह गए हैं और फिर मैथ का पेपर। सीबीएसई वालों तुमसे कह रहा हूँ, आईसीएसई वाले तो फ्री हो गए हैं, तुम्हारा पेपर है तो अब सुबह पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस फॉर्मूले देख लो चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन मिल जाए फॉर्मूलेस का और उनकी हेल्प से आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे फॉर्मूले देखेंगे चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर हैं जो जो उसमें आना है केवल उसी का देखेंगे। पूरे चैप्टर के फॉर्मूलेज नहीं देखेंगे, जो पार्ट कट गया उसको हटा देंगे, जो आना है केवल उस पर देखेंगे। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम को वीडियो को करते स्टार्ट। लेकिन उसके पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ देने वाले हैं क्लास 10th में मैथ्स का एग्ज़ाम। चलिए, सबसे पहले चैप्टर हमारा सर रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, रियल नंबर्स में आपको पता है फर्स्ट एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज हट गई है, सेकंड और थर्ड आना है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में क्या आना है? सेकंड एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ है। तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना आते होंगे, एक भी बता दे रहा हूँ जस्ट एज एन एग्जाम्पल। मान लीजिए 20 लिखा है, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे हम। लोएस्ट प्राइम नंबर से 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर अब 5 से ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3 से होगा नहीं, 4 तो हमारा प्राइम है नहीं है, प्राइम नंबर से ही करना है, इसलिए कहते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं? इससे 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 2 टाइम्स आ गया ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, जो कि प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका। और एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एक ही रिलेशन होता है, दो नंबर्स गिवन हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ में क्या कि दो नंबर्स का एलसीएम और उन दोनों का एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। और एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं आता है? जल्दी से नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। मान लीजिए 10 और सर हमें 12 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना, कैसे निकालेंगे? तो इसको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 10 से 2 से 5 और देन 5 से 1। हो ऐसे ही 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। हो अब यहाँ पे लिखिए 10 के सभी नंबर्स, 2 इंटू 5, यहाँ लिखिए 12 के, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए पहले एलसीएम निकाल रहे हो तो सभी नंबर्स को लेना है, मतलब कैसे? देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अगर दोनों में आ रहा है तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। तो 2 की पावर इसमें 1, इसमें 2, तो एलसीएम के लिए हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2, इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 1, तो 5 अकेला। ऐसे 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 हो जाएगा। 2 की स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, तो उसका सर आ गया एलसीएम 60। एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन होना चाहिए दोनों में और कितनी? लोएस्ट पावर। जैसे 2 दोनों में कॉमन है और दोनों में लोएस्ट पावर किसकी है? इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 लोगे आप, मतलब 2 की पावर 1 लोगे, ना कि 2 की पावर 2। लोएस्ट पावर लेना। और 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 60। अब ये फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आओ देख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर 10 इंटू 12, तो यहाँ से भी आया 120 और यहाँ से भी आया 120। हो तो ये हो गया आपको पूरा सेकंड एक्सरसाइज का चिट्ठा कंप्लीट। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है, तो वही पता होगा आपको। सबसे पहले नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेट कर लेते हैं, फिर वो स्क्वायर करोगे, फिर उसको इंटरचेंज करोगे, उस पर नहीं जाएंगे, वो है क्योंकि फॉर प्रोसेस है सॉल्व करने का, इरेशनल प्रूफ करने का, तो वो आपको आते ही। वो 3 टाइप्स के बनते हैं उसमें भी। एक तो नॉर्मल रहते हैं, √2 हो सकता है, √5, √3, या फिर एक बनता है इस टाइप से 2√3, √5/5 या √5/3 इस टाइप से, या फिर प्लस माइनस के फॉर्म में 2 + √3, √2 - 1। तो इनको 3 टाइप्स के होते हैं, प्रूविंग के लिए आते हैं, तो आपको इजीली आते होंगे। ठीक है, यू के पहले चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स। कौन सा है सर? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर। इसमें सर कौन सी एक्सरसाइज आनी? पहली और दूसरी, 2 ही एक्सरसाइज आनी, लास्ट की 2 कट गई हैं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज में हमारा क्या है पॉलिनोमियल्स में? सबसे पहले एक ग्राफ वाला है कि बताना है कि कितने जीरोज होंगे। एक ग्राफ गिवन होगा आपको, मान लीजिए इस टाइप से कुछ, तो आप ये पूछेंगे कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो बस आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सेस को, ये वाली एक्सेस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कितने टाइम्स कट कर रहा है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कितने टाइम्स कट कर रहा है ये आप तो देख ही लोगे, देखने से दिख रहा है ना, एक ही बार तो कट कर रहा है ग्राफ, फिर तो कट कर नहीं रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? 1। अगर 2 बार कट करेगा 2, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। सेकंड एक्सरसाइज में कोफिशिएंट ऑफ जीरोज हैं, पॉलिनोमियल्स है ना। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास ax² + bx + c, ये हमारी सर कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं? देखो कोफिशिएंट्स ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इनमें रिलेशन क्या होती है? देखो इसमें रिलेशन क्या होती है, इनके दो फैक्टर्स आप ऐड कर सकते हो, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा इसके जीरोस या रूट्स जीरोस, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। हो ये होगी क्वाड्रेटिकली ऐसी एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो उसमें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हो तो इसमें क्या होता है? कोफिशिएंट्स और इसके बीच में रिलेशन, इसमें तीन हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। हो तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है किसके? माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल होता है सी अपॉन ए, एंड लास्ट अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट होता है माइनस का डी अपॉन ए। हो तो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज का कच्चा चिट्ठा, ये होगी पहली एक्सरसाइज का। तो पॉलिनोमियल्स खत्म है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनकी हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर का तामझाम, ठीक है। ये होगी हमारा सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हो यही है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। इसमें 4 एक्सरसाइजेज आनी, 2 लास्ट वाली नहीं आनी है। तो 4 एक्सरसाइज में सबसे पहले में क्या रहेगा? एक लैंग्वेज बेस्ड आपको स्टेटमेंट, मतलब एक क्वेश्चन वो रहेगी, क्वेश्चन गिवन रहेगा लैंग्वेज बेस्ड, उसको पहले क्वेश्चन में चेंज करना है, देन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो उसमें दो चीज़ गिवन रहेंगी, ऐसे पेंसिल और पेन, तो एक को एक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक को वाई, ऐसी 2 इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। फिर आपको पता ही इस टाइप से बॉक्स बना के हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज़ निकाल ही लेना, ठीक है। यहाँ पर एक्स ले लेते हो, यहाँ पर वाई, तो एक्स की वैल्यू कुछ पुट करते हो तो कुछ वाई की वैल्यू मिलती है, फिर एक्स वैल्यू कुछ पुट करते हो वाई की वैल्यू मिलती है, ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए। तो बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना, तो आपका ईजी हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है? मान लो आपको 2 इक्वेशन के बिना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हाउ? तो उसमें कुछ कोफिशिएंट्स का रिलेशन है। कैसे? अगर तीनों का, सबसे पहले इसमें तीनों जो टर्म्स हैं वो सेम साइड होना चाहिए, आफ्टर दैट आप वर्क करोगे क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं, रेशियो इनके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है सर? क्या है ये? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक ही लाइन की 2 इक्वेशन है, सीधी सीधी बात ये है। तो इसमें बनते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं इसमें। हाउ? नेक्स्ट उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल रहेगा किसके? b1 अपॉन b2 के, बट सर ये इक्वल नहीं रहेगा आपका c1 अपॉन c2 के। तो ये होती हैं सर हमारी पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन बनाया मैंने, पैरेलल साइंस। तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब कहीं पर सॉल्यूशन का मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे से। तो जब सेम ही लाइन है तो वो तो हर पॉइंट पे मिल रही है, पैरेलल है तो कहीं नहीं मिलेगी, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है सर b1 अपॉन b2 के, तो ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें होता है ओनली एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलता है इसमें। हाउ? जो भी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आता है हमारा 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ऐसे 2 इक्वेशन है तो एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं उस x या y के प्लेस पे, फिर उसको सॉल्व कर लोगे, वहाँ से x या y की वैल्यू मिलेगी जिसमें भी आपने चेंज किया होगा, फिर उसको फर्दर उसमें चेंज करोगे, ठीक है, पुट करके सॉल्व करोगे। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल की कांस्टेंट को इक्वल फॉर्म कर लेते हैं। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ लिखा है 3x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2। तो अब इसमें आप या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे या x के इक्वल को। अगर y के इक्वल करना है तो इस पूरे इक्वेशन बनेगा मल्टीप्लाई, इसमें 3 का करोगे तो हो जाएगा हमारा 3y, ये 3y साइन चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। याद आ गया ना? वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ है नहीं इसमें, प्रॉब्लम बेस्ड है नहीं है, बस इतना ही सा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट भी कर चाहिए, साथ साथ में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जल्दी से, ठीक है।
ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज और लास्ट की आना, थर्ड वाली नहीं आना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं चेक करने को मिलेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो बस याद रखिएगा इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर हमारी 2 होना चाहिए। अगर एक्स पावर हाईएस्ट 2 नहीं होगी तो ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल कहते हैं जिनको, जिसमें इक्वल्स टू 0 नहीं रहता है, इक्वेशन में इक्वल्स में 0 रहता है। ठीक है, या फिर कोई और टर्म हो सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये करना है और आपको लैंग्वेज गिवन रहेगी, उससे इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है। ठीक है, कि इसकी एज इतनी थी अब इतनी हो गई, उस टाइप से। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से आता है ना, मतलब वही मिडिल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक करना है पी एंड क्यू में, क्या कि p प्लस क्यू आपको मिले b और p इंटू क्यू मिले आपको AC। हो याद आ रहा है? तो इस टाइप से ब्रेक करने वाली पूरी एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज, जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और इसमें हमारा थर्ड वाली कट गई है, जो कि कौन सी थी, वो स्क्वायरिंग दी मेथड वाली, जिसमें इसको परफेक्ट इसको बना के करना पड़ता था, वो नहीं आना है। और नेक्स्ट वाले में रूट्स वाला आपको पता ही है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हो, तो उसमें मेन डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट इसको कहते हैं d, b² माइनस 4ac। हो, तो अब देखिए d की 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो d ग्रेटर देन 0, या d इक्वल्स टू 0, या d लेस देन 0 हो। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स, जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, ये नेचर के लिए आता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सर समझ रहे हो ना, एंड रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इमेजिन कर सकते हैं, बस हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो ये, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन है ये इक्वल रूट्स वाली। इस पर पूछ लेते हैं, कह देंगे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो इस वैल्यू बताइए, उस मतलब एक ABC की प्लेस पे कोई अल्फ़ाबेट देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, छोटे से था, 3 एक्सरसाइज हैं, पहली ग्राफ वाली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी फैक्टराइज करना, और फोर्थ वाली हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक जनरल टर्म के लिए आ सकता है कि जनरल टर्म दे दें, पूछेंगे इसके 5 टर्म्स बताओ 6 टर्म्स बताओ तो बता दोगे। लेकिन एक AP ऐसी सीरीज होती है जिसका फर्स्ट टर्म होता है A, देन होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस टाइप से चलती है। मतलब उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। कैसे चेक करोगे उसको आप, कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा। तो हम समझ आएंगे कि जो सीरीज़ है वो कौन सी है, AP सीरीज़ है। तो उसमें जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला या तो TN से या फिर AN से हम प्लॉट करते हैं। क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। A क्या होता है सर, उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, जो जिस भी नंबर का हमें टर्म फाइंड करना है, D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल टर्म, और ये लास्ट टर्म के लिए भी यूज़ होता है हमारा। और सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है n/2 A प्लस L, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा 2A प्लस n माइनस 1D। हाउ, अर्थमेटिक मीन भी पूछ लेते हैं, क्या होता है A प्लस B/2, मतलब 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, उनका नॉर्मली एवरेज निकालना है। ठीक है, समझ गए हो, कोई दिक्कत? अरे बोलो, और कुछ है इसमें, अर्थमेटिक मीन हो गए ना बस। ठीक है, यही आता है, मेन 2 फॉर्मूले ये हैं। और अगर लास्ट से पूछते हैं, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि लास्ट से बताओ इस सीरीज़ में लास्ट से कौन सा टर्म होगा, तो कुछ नहीं करना है, या तो सीरीज़ को रिवर्स कर दिया करिए, या फिर मान लीजिए ये पूछ रहे हैं एक सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके कितने, 10, और पूछा है लास्ट से 5th टर्म बताओ, तो कुछ नहीं करना है, तो 10 माइनस 5 करके प्लस 1 कर दिया करो, तो आपका आ जाएगा कितना, 6। मतलब स्टार्टिंग से 6 टर्म है हमारा, ये लास्ट से निकाल लो या स्टार्टिंग से इस टाइप से। ठीक है, या तो आप सीरीज़ को रिवर्स कर दो, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 10 माइनस 5 प्लस 1, जिससे कि एक आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया AP का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो, पूरा चैप्टर है, बिल्कुल कट नहीं है इसमें। ठीक है, पूरा चैप्टर आना है जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, ट्रायंगल्स, जिसमें मेनली थ्योरम्स हैं। ट्रायंगल्स वाले यहाँ देख लेते हैं। ट्रायंगल्स में स्टार्टिंग की 5 ही थ्योरम आनी है, बाकी कट गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली एक ट्रायंगल्स की थ्योरम पता होना चाहिए, ABC। क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल में एक साइड के अगर हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ये P ये Q,
अगर एक लाइन हमने ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ की है जो कि एक लाइन के पैरेलल और अदर टू को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड होंगी वो दोनों साइड्स, ठीक है। और एक होता है इसका वाइस वर्सा, जिसमें ये गिवन होता है ABC कि एक लाइन है जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है या कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल होता है उसमें BC के। हाउ सिमिलरिटी वाला ही चैप्टर वही है, ठीक है। फिर योगी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलता है ये क्या, ये भी सिमिलरिटी के 3 केसेस होते हैं ना, ABC PQR, कि इसमें दो या तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्या होता है इसमें उनके साइड का प्रपोर्शन भी सेम होता है, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। हाउ जब क्या हो 3 एंगल्स इक्वल हो या 2 एंगल्स इक्वल हो तब भी चल जाता है। फोर्थ में हमारा क्या होता है ABC PQR, इसमें क्या होता है 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, कैसे मान लो अगर AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि बाकी साइड है वो भी इसके इक्वल होगी। कैसे, ये AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इक्वल होगा किसके, मतलब ये है सीधा सीधा, ये अगर कंडीशन गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है, मतलब सेम रेशियो में चेंज होगा दोनों का जो भी चेंज होगा, तो उनके हिसाब से हम इन तीनों के रेशियो लिख सकते हैं साइड के। अगर ये 2 कंडीशंस गिवन है कि ये साइड का प्रोपोर्शन इसके इक्वल है और एक एक एंगल इक्वल है बीच वाले का, ये हो गया हमारा एंगल 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 वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गया SAS वाला, ठीक है। तो उसमें भी थर्ड साइड भी हमारी इक्वल हो जाती है। और या तो एक आपको ये गिवन हो सकता है 5th पॉइंट पे ABC PQR। हाउ क्या इसमें गिवन होता है, इसमें होता है तीनों साइड का प्रोपोर्शन, मतलब AB अपॉन BC, कट तो नहीं रही स्क्रीन देख लेना, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, आवाज़ तो आ ही रही होगी ना आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, AC अपॉन PR। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, और इसके हेल्प से बता सकते हैं कि एंगल इक्वल होगा एंगल P के, B होगा Q के, C होगा R के। हाउ स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से, इस पे बचा नहीं है इसलिए नेक्स्ट राइट लेते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इतना हो ही है। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बहुत ही कम ही आना है। क्या आना है, सबसे पहले तो केवल आना है आपका वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज मत हो जाना, y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आता है डिस्टेंस 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में। एक इसका होता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट है 2 पॉइंट्स के बीच की लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, मान लो A है ये B है, एक पॉइंट है C या फिर P जिसको डिवाइड कर रहा है x, y, और ये होते हैं x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर एक रेशियो रहता है m/n या फिर m1:m2। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का क्या, m×x2 प्लस n×x1 अपॉन m+n, एंड y के लिए m×y2 प्लस n×y1 अपॉन m+n। तो यहाँ से आ जाता है आपका किस रेशियो में, या फिर जो भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि रेशियो क्या है या पॉइंट कौन सा है जो कि डिवाइड कर रहा है। ये ओनली इंटरनल वाला आना है, एक्सटर्नल वाला डिवीजन नहीं आना है। इंटरनल डिवीजन है मतलब लाइन के अंदर ही पॉइंट है, एक्सटर्नल में बाहर होता है वो वाला नहीं आना है, इंटरनल वाला ही आना है। और इसी से एक फॉर्मूला बना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें कुछ नहीं डायरेक्ट P पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। हो आ गया समझ में, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है कर लोगे। कोलिनियर कोइंसिडेंट वो सब याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे ला कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और इसकी हेल्प से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलेज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसके फॉर्मूलेज देख लो जल्दी से, बेसिक, ये 90 डिग्री ये एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ठीक है।
एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड इज बेस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आओ, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है साइन का अपोजिट एच अपॉन पी, सेक होता है कॉस का अपोजिट एच अपॉन बी, कॉट होता है टेन का अपोजिट बी अपॉन पी। ठीक है, ये होते हैं उसके फॉर्मूले। एक ये होते हैं साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, रेसिप्रोकल फॉर्मूले, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाले भी होते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हो, ये वाली रिलेशन होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे 6 प्रॉपर्टीज बनती हैं, 3 नहीं होती, 6 बनती है, टोटल 9 हो जाएंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देख लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90। हो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कन्फ्यूज मत हो ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट पूरे लिख लो, फालतू का टाइम वेस्ट करा दिया है। ठीक है, तो 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 रिवर्स कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हाउ 10 दिस अपॉन दिस 0, 1/√2, 1 √3 इनफाइनाइट, इसका रिवर्स नहीं, अब कोसेक में होता है साइन का रेसिप्रोकल करना है, तो 1/0 इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3, 1। सेक में इसका रिवर्स 1 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। कॉट में इसका रिवर्स 10 का इनफाइनाइट √3, 1 1/√3। कट रही होगी ना स्क्रीन, थोड़ा मुझे लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कट रहा होगा डेफिनेटली, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री वाला आना नहीं है, प्रूविंग आएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें कुछ नहीं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ मतलब अपनी हाइट से कोई भी ऊपर की चीज़ को आप देखोगे तो जो एंगल बनता है वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अपनी हाइट से नीचे की चीज़ को देखोगे अगर आप तो जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेन ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, कुछ अलग से नहीं है उसमें। एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये राइट हाउस है, 2 एंगल बना रहे हैं, एक ये थीटा है, ये साई है, तो वो डिस्टेंस पूछ लेते हैं, सिप्स के बीच में पूछ लें इस टाइप से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और फॉर्मूलेज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सर्किल है हमारा, सिंपल चैप्टर है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है इस सर्किल चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10th में, ओनली टेंजेंट्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। एक सर्किल है, उस पर अगर कोई लाइन सर्किल को टच करते हुए पास हो रही है, सर्किल को टच करते हुए पास हो रही है, तो इसी को कहते हैं टेंजेंट, ये होगी टेंजेंट। ठीक है, इसमें अब क्या क्या हमें पढ़ना है मेन, कि अगर सेंटर से टेंजेंट पे हम कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट और सर्किल मीट हो रहे हैं उसी पॉइंट पर अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ और क्या है कि अगर एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये P, ये A, ये B, तो सर दोनों की लेंथ सेम होती है, याद रखिएगा। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो सर्किल पर तो दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, एक ये वाला होता है फिगर, एक सर्किल है, रुकिएगा पहले, एक सर्किल है और इसके चारों ओर एक क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, A B C D P Q R S। तो उसमें इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है बेस, तो आपको तो यही पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो दोनों की लेंथ सेम होगी। ऐसे इसमें PB इक्वल होगा BQ के, CQ इक्वल होगा RC के, DR इक्वल होगा सर DS के, एंड AS इक्वल होगा सर
ए पी के। हाउ, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने पर सेम लेंथ होती है। क्लियर है? टेंजेंट वाले चैप्टर में तो इतना ही कुछ है और ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा, ठीक है। इससे और ज़्यादा तो इसमें है नहीं कुछ, मेन टेंजेंट का था तो बता दिया मैंने। सेंटर से अगर आप टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाओगे तो दोनों की लेंथ सेम होगी। और इस टाइप से एक फिगर होता है कि ये होता है सर्कमस्क्राइब सर्किल, मतलब सर्किल के बाहर एक हमने इंस्क्राइब सर्किल है, एक फिगर के अंदर सर्किल को ड्रॉ किया है। तो ये इस पे भी एक प्रॉपर्टी आती है कि ए बी प्लस बी बी इक्वल्स टू आर सी प्लस डी आर, इस टाइप से। तो क्वेश्चन बेस्ड होता है, वो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो सर्किल चैप्टर में बस यही है पूरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे एकदम ईजिली, ठीक है। और अब मेन क्या है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, वो पूरी तरह से कट गया है, तो उसमें बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वो देख लेते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल समझ लो। तो इसमें वही सिंपल, सबसे पहले तो सर्किल का एरिया बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक्चुअली क्या है इसमें कॉल आ रहा था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई नहीं, काटते बाद में करेंगे। एरिया ऑफ सर्किल वाले चैप्टर में आपको एरिया पढ़ना है, सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ना है, और जो फिगर्स का हमारा एक कॉम्बिनेशन वाले वो भी देखना है। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है बेसिक, सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। हो, अब देखो ये तो क्या बेसिक फॉर्मूले, जिसमें आपको रेडियस गिवन होगी, आप ये दोनों चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हो। सर्कमफ्रेंस पता है ना, सर्कमफ्रेंस या फिर आप कह सकते हो पैरामीटर सर्किल का, ठीक है। अब देखो एक सर्किल है, तो उसका अगर हम इस टाइप से कट कर दें उसको, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाता है हमारा, सेक्टर। क्या बनता है ये, सेक्टर। अगर ये क्या हो गया, सेक्टर, ठीक है। ये होता है माइनर सेक्टर, ये होता है मेजर सेक्टर। तो ये तो क्लियर है ना, माइनर और मेजर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये माइनर। ऐसे एक होता है सेगमेंट, जिसमें कॉर्ड के थ्रू कट होता है पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, ये होता है सेगमेंट, ठीक है। छोटा वाला माइनर एंड सर बड़ा वाला मेजर। हो, ये होते हैं सेगमेंट, ये होता है सेक्टर। अब देखिए सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है कैसे निकालोगे, और अगर सेक्टर का निकालना है कैसे निकालोगे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सेक्टर का निकालना आना चाहिए एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर जो भी सेक्टर फॉर्म होगा उसमें एक एंगल फॉर्म होता है यहाँ पर थीटा, ठीक है, वो आपको गिवन रहेगा। तो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो, एंड अगर देखो अब ये पूछें पैरामीटर ऑफ सेक्टर, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। देखो दो टर्म आ सकते हैं, एक तो ये पूछते हैं पैरामीटर पूछें तो ये तो होगा ही, प्लस में 2r और होगा, क्योंकि अब 2 रेडियस भी जुड़ जाएंगे ना हमारे साइड के। पैरामीटर मतलब पूरा जो भी फिगर उसकी पूरी बाउंड्री का एडिशन, ये होता है। तो पैरामीटर में ये पूरा आएगा, ये आ गया इसकी हेल्प से, और एक ये आर है, एक ये आर है, तो ये 2r हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। और सेगमेंट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, देखो अगर इसको हम ज्वाइन कर लें तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया आप सेपरेट कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सेपरेट कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा आपको। हाउ, अरे बोलो ना, ठीक है। इसको कॉर्ड कहते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और इसमें कुछ कॉम्बिनेशन वाले आते हैं तो वो तो आप कोई फॉर्मूला होता ही है। मान लीजिए एक में 2 ऐसे सर्किल बने हैं, तो जो अनसेटेड पार्ट उसका एरिया बताओ, तो वही है, पूरे फिगर में से सर्किल के पार्ट्स को सेपरेट करके उस टाइप से करने पड़ते हैं इनको। तो अच्छे से देख लीजिएगा, एक आध देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको करिए, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए इसमें 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, ठीक है, इसके बारे में। और उनको वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालना आता है, लेकिन इसमें कुछ अलग सीखना है, थोड़ा सा हाई लेवल का। पता ही होगा आपको कि मेल्टिंग वाला है और एक वो कॉम्बिनेशन वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ सभी फॉर्मूलेस लाइन से। पहले सबसे पहले क्यूबॉइड का देख लीजिए, क्यूबॉइड, ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है सर हमारा क्यूबॉइड का। तो इसमें क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो सबसे पहले इसमें
लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, मतलब चारों बॉल्स के एरिया को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाउ वॉल्यूम देखना चाहोगे तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। हाउ ये हो गया सर क्यूबॉइड। इसका ही एक छोटा भाई है क्यूब, जिसमें कि क्या होता है, सभी साइड्स क्या होते हैं सर, सेम। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4a² टोटल सरफेस एरिया, 6a² एंड वॉल्यूम a³ ओ ये अगर इसकी साइड सभी a हैं तो एक फॉर्मूला लिख लो, इसमें डायगोनल का लिख लो, डायगोनल के लिए इंपॉर्टेंट है। डायगोनल का क्या होता है, L² प्लस b² प्लस h²। यहाँ पर भी एक डायगोनल का फॉर्मूला लिख लो आप क्यूब के लिए, क्या हो जाएगा a√3। ठीक है, ये हो गया डायगोनल के लिए क्यूब का, ये हो गया क्यूबॉइड का, ये एक ही भाई भाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कोन के लिए, देख लें सिलेंडर देख लो, बोल रहा हूँ कौन, लिख रहा हूँ सिलेंडर, पता नहीं क्या हो रहा है। सिलेंडर ये होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया देखिए, अगर साइड वाला आपका वो सर्फ मतलब ये है फिगर है, 3D फिगर्स होते हैं तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, अगर गोल वाले हैं कुछ कर्व वाले हैं उनको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, रेडियस होती है और एक हाइट होती है, तो 2πRh हो गया कर्व सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कहते हैं πr² क्योंकि सर्किल है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस ऑफ एरिया, क्योंकि नीचे भी बेस है, मतलब नीचे का एरिया ऊपर का एरिया सेम रहता है इसमें। तो हो जाएगा कितना, 2πRh प्लस 2πr², 2πr कॉमन, h प्लस r, वॉल्यूम πr²h। हो ये हो गया हमारा पूरा सिलेंडर का काम। नेक्स्ट आता है हमारा कोन, कोन ये शंकु। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडियस होती है, हाइट होती है और एल होता है स्लैंट हाइट। तो एक सबसे पहले रिलेशन होती है L² = h² प्लस r²। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब ये साइड वाली लेंथ होती है। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, πrl। एरिया ऑफ बेस कैसे निकालते हो, πr²। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, πrl प्लस πr²। एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हो, 1/3 πr²h। हो ये हो गया सर कोन का खात्मा, ये स्क्वायर है। ठीक है, कोन के बाद आ गया सर हमारा स्फेयर। स्फेयर मतलब पूरा गोला जिसमें केवल रेडियस होता है, तो उसका एक ही एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। कहो ये सरफेस एरिया का 4πr² एंड वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 πr³। हो अरे बोलो ना, इसका छोटा भाई हेमिस्फेयर, आधा पार्ट हेमिस्फेयर, ये कटोरा बाउल। ठीक है, बॉल क्या लग रहा है, ठीठा बना दिया। ठीक है, इसमें भी ये रेडियस होती है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो 2πr², लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3πr², क्योंकि टोटल में ऊपर वाला जो आपका बेस है ना, बेस बनेगा एक, वो भी ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम में इसका हाफ 2/3 πr³, जो स्फीयर की थी उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इसके बाद मेन ये मेल्टिंग ऑफ फिगर, मेल्टिंग ऑफ फिगर इस टाइप वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। आता है आएगा 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 आएगा, लिख के ले लो। फर्स्ट टर्म नहीं आना है तो दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म कौन की पार्ट था, हट गया है, वो बच गया है। मेल्टिंग ऑफ फिगर में क्या है, मान लो एक हमारे पास क्या था, स्फीयर था, उसको हमने पिघलाया, एक मेटल का बना होगा स्फीयर, उसको पिघलाकर हमने कोन बना दी है। तो स्फीयर का मान लो आपको रेडियस गिवन था, कोन का आपको रेडियस गिवन है, हाइट पूछ ली है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ गिवन है आपको, कोन का रेडियस गिवन है और स्फीयर का भी रेडियस गिवन है, बस कोन की हाइट पूछ ली। क्योंकि जब सेम मेटल से आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हो वन फिगर टू अनदर, तो उसमें सेम क्या रहता है, वेरी गुड, वॉल्यूम सेम रहता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वन फिगर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर के इक्वल पुट कर दीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप क्या गलती नहीं करिएगा, सबसे पहले आप नॉर्मली दोनों को सॉल्व मत करिएगा, डायरेक्ट इक्वल पुट करिएगा। कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कट जाते हैं, पाई से पाई कटेंगे, काफ़ी वैल्यूज कट जाती हैं, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और मेन सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट 11 का मल्टीप्लाई काफ़ी यूज होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू में 11 आता है, 22 होता है ना, 2 × 11, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखनी है तो पता ही होगा आपको। ठीक है, को तो बता दूँ, मान लो अगर हम 431 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, लास्ट नंबर एज इट इज़, फिर लास्ट प्लस प्रेसिडिंग 3 + 1 4, फिर सेकंड लास्ट प्लस प्रेसिडिंग 4 + 3 7 एंड देन 4, हो गया। सिंपल था ना। अब तुम नहीं तो वैसे करोगे, टेबल पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो सकते हो, ये सिंपल है।
ये हो गया मेल्टिंग ऑफ फिगर वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन वाला। अब सरकार कॉम्बिनेशन में दो टाइप्स के बनते हैं, या तो एक फिगर में हम दूसरा फिगर ऐड करते हैं या एक फिगर में से दूसरा को कट करते हैं। मान लो क्या, एक हेमिस्फीयर है, उस पर हमने सर कोन लगा दिया है, ये सर एडिंग वाला हो गया, एडिशन वाला कोन, एक स्फीयर पे कोन लगा दिया है। तो उसमें सर देखो, या तो आपसे वॉल्यूम पूछते हैं इस सॉलिड की, या तो सरफेस एरिया पूछेंगे। तो देखो वॉल्यूम पूछें अगर, तो वॉल्यूम दोनों की ऐड होगी। सरफेस एरिया पूछें तो सरफेस एरिया एक्चुअली आपको मीनिंग नॉर्मल पता होना चाहिए, जितने भी सरफेस दिख रहे हैं उनका एरिया का एडिशन, बस और कुछ नहीं। तो बस जितने भी आपको दिखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। हाउ वेरी गुड। सेकंड होता है ये बुक कार्व्ड आउट वाला, सब्ट्रैक्शन लिख दूँ मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना नहीं है, वैसा वाला। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में से सर ये हमने एक कोन काट दिया है, तो अब जो ये सॉलिड बचा है इसकी वॉल्यूम या सरफेस एरिया पूछ सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगी इसमें, जिसमें से काटा है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन सरफेस एरिया का तो सेम ही रहेगा, दोनों का जो जो आपको सरफेस एरिया दिख रहा है उनका एडिशन। जैसे कि इसमें देखो सरफेस एरिया क्या क्या दिख रहा है, एक तो सिलेंडर का बाहर का एरिया दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का बेस दिख रहा है, और कोन का अंदर वाला दिख रहा है ये। तो इन तीनों का एडिशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ फिगर। और वॉल्यूम में याद रखिएगा जिसमें से आप कट कर रहे हो उसमें से जिसको कट के उसकी माइनस कर दो वॉल्यूम, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाउ वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन का ये वाला पार्ट, याद रखिएगा मेल्टिंग वाला और कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। स्टार मार्क कर लो चाहें तो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। आइए जल्दी से देख लेते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक। कौन सा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मीन मीडियन मोड। सबसे पहला मीन, मीन में आपको पता है 3 फॉर्म डेटा हो सकता है, या तो रॉ डेटा मतलब अनग्रुप्ड रहता है, उसमें केवल डेटा ही गिवन रहेगा। सेकंड होता है एक डिस्क्रीट सीरीज वाला, ये टैबुलेटेड फॉर्म, और थर्ड होता है आपका ग्रुप डेटा, ठीक है। तो पहला वाला हमारा फॉर रॉ डेटा के लिए, जिसमें केवल नंबर ही गिवन्स रहते हैं, तो इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इससे डिनोट करते हैं समीशन ऑफ x अपॉन n, सभी टर्म्स का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फॉर टैबुलेटेड फॉर्म या फिर डिस्क्रीट के लिए भी यही होता है, वैसे बेसिकली कोई अलग नहीं है, इसमें भी यही आता है। इसमें बस क्या चेंज होता है, समीशन ऑफ fx अपॉन n, n मतलब समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें 2 सीरीज गिवन रहती है ना x और f की, उनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई ये। फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग रहता है। इसमें 3 मेथड्स देते हैं ग्रुप डेटा में फाइंड करने के। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सिंपली बेसिक फॉर्मूला रहता है, एक्स निकालना आपको आता ही होगा, आई होप, मैं ऐसा मानता हूँ। एक्स कैसे निकालते हो, क्लास इंटरवल है उसका एवरेज निकालो, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 10 का एवरेज 5, 10 और 20 का एवरेज 15, आ रहा समझ में, 20 और 30 का 25, इस टाइप से, ठीक है। एक्स निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना। सेकंड होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसमें बस एक आप x की सीरीज़ में से, x के कॉलम में से एक लेट कर लेते हो किसी एक नंबर को a, एज्यूम्ड मीन, फिर उसकी हेल्प से आप निकालते हो f ऑफ एफ डी अपॉन n। एफ देखो d क्या होता है, वेयर d इज x माइनस ए, डी होता है x माइनस ए, मतलब जो भी आपने a लेट किया है उसको सभी x की वैल्यू में से सेपरेट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे f के साथ, और फिर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, तो बस फिर काहे इतने परेशान हो, रिवाइज ही तो करा रहा हूँ बस। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू अपॉन एन इंटू आई या फिर h, जो भी लिखा हो। a तो पता ही है एज्यूम्ड मीन, u क्या होता है x माइनस ए डिवाइड बाई आई, आई क्या है क्लास इंटरवल है, कितना डिफरेंस है क्लास का वो होता है आई, ठीक है, लिख दूँ आई क्लास इंटरवल। ये हो गया पूरा मीन का चट्टा खत्म, वेरी गुड। नेक्स्ट ले लो मोड, मीन को बाद में ले लेते हैं। मोड सिंपल है, चाहे देखो अनग्रुप डेटा में आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखो फ्रीक्वेंसी, अगर रॉ डेटा है केवल डिजिट्स गिवन है एक्स की वैल्यूज, तो काउंट करके देखिए कि कौन सा नंबर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम आ रहा है। जैसे मान लो 2 3 2 1 2, ये गिवन है हमें डेटा, मोड बताना है, तो हमने देख लिया कि 3 आ रहा 1 टाइम्स, 1 आ रहा 1 टाइम्स, लेकिन 2 आ रहा 3 टाइम्स, तो मोड कितना हो गया सर 2, इससे सिंपल है, ठीक है। और एक्स और एफ वाली में भी यही करना है हमें, नंबर्स गिवन होंगे तो देख लेना फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, उसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी मोड। फॉर्मूला होता है इसमें किसके लिए, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए,
मतलब ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू F1 माइनस F0 अपॉन टॉइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, और यहाँ पर लिख देना L प्लस। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट है। कैसे, इसमें आपको CI गिवन रहेगा, F गिवन रहेगा। सबसे पहले आप सबसे बड़ा वैल्यू देख लोगे F में कौन सी है, उसको कंसिडर कर लेना F1, उससे पहले वाली F0 और F1 से बाद वाली F2। F1 के सामने जो भी क्लास इंटरवल गिवन है आपको, वहाँ पर जो लोअर लिमिट है ना उसको L कंसिडर करना। H क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस, H रहने दो, I ले लो क्योंकि यहाँ पर I लिया है ना, तो I से क्लास इंटरवल हो जाएगा ये। ठीक है, मोड का खत्म। मीडियन, मीडियन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसमें रॉ डेटा है उसमें अरेंज करना है। मेन पार्ट है, भूलना मत, अरेंज करना ही पड़ेगा आपको सर, चाहे असेंडिंग करो या फिर सर डिसेंडिंग में करो। ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में तो वो अरेंज होके ही आएगा। अनग्रुप में तो इस टाइप से गिवन हो नंबर्स या फिर एक्स और एफ गिवन हो, दोनों टाइप्स में आपको अरेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एन क्या हो आपका ऑड हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आएगा मीडियन नंबर, क्या होता है n+1/2। ठीक है, यहाँ से नंबर मिलेगा, फिर मीडियन क्या हो जाएगा, उस नंबर पे वैल्यू आपने जो भी देख लेना सीरीज़ में क्या है, पढ़ा है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर सर n इवन है तो सर मीडियन नंबर कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से मीडियन नंबर आएगा। फिर मीडियन निकाल लेना उन दोनों की सेपरेट पोजीशन करके, वैल्यू ऑफ n/2 प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू का एडिशन डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा रॉ डेटा का। अब कंटिन्यूस वाले में क्या करना है आपको, इसमें पहले वो बनाना पड़ेगा CF, नहीं तो भूल जाओ कोर्स वाले में। अब ये हो गया हमारा ये रॉ डेटा। टैबुलेटेड फॉर्म में क्या करना है, टैबुलेटेड वाले में, टैबुलेटेड में आपको सबसे पहले अरेंज करके CF निकालना पड़ेगा। CF पता है ना, फ्रीक्वेंसी का पहला सेम, फिर एडिशन एडिशन एडिशन, फिर इसमें आप निकालोगे मीडियन नंबर n/2। ठीक है, n/2। अब CF में बॉटम से स्टार्ट करते हो, चेक करना कि ऐसा नंबर जो इससे जस्ट बड़ा हो और उससे पहले वाले इससे छोटा हो। एक ऐसा नंबर इससे जस्ट बड़ा हो और उस सीरीज़ में उसी के पहले वाले इससे छोटा हो, तो उसी नंबर के सामने वाली जो एक्स वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी मीडियन। पता होगा भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ बेसिक में इतना डीप में। ठीक है, तो मीडियन निकल जाएगा। और सर अब हमारा ग्रुप डेटा में क्या करोगे, ग्रुप डेटा में भी सेम, CI गिवन हो का F गिवन हो, CF निकाल लेना। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यस, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है कि नहीं होता ये, इंटू वाई। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। बिल्कुल सही, वो थोड़ा सा एक्चुअली कन्फ्यूज़न हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर L और आएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना, इक्वल्स टू L प्लस, तो ये हो जाएगा आपका मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप मीडियन निकाल लोगे ग्रुप डेटा के लिए, n/2 क्लियर। CF इसमें क्या होता है, जो आप n/2 निकालोगे, जो n/2 मिलेगा जैसे इसकी हेल्प से मिला, तो उसके पहले वाली वैल्यू होती है CF। F क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मोड वाली क्लास की, मीडियन क्लास की। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है ये वाला, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हाउ, तो ये फॉर्मूले के रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा पूरा स्टैटिस्टिक का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट चैप्टर सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में सर एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 1 के इक्वल होगी, उससे छोटी होगी, या फिर 0 या 0 से बड़ी होगी। 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो मतलब श्योर इवेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो अनश्योर या फिर इम्पॉसिबल इवेंट है। और याद रखिएगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आओ, बस एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं। कार्ड मार्ड आप देख लेना कौन से कलर का होता है, किला, विस्पिट वगैरह वगैरह। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरा ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो गाइस हमारा पूरा चैप्टर वाइज
कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ्स की बुक के सभी फॉर्मूले। अभी आपने अच्छे से देख लिए होंगे, एक बार और देख लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि 21 तारीख को एग्ज़ाम है इसलिए टाइम कम है आपका पास, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा अब टेंशन मत लीजिएगा, एकदम शांति से जाइएगा, बस एक बार इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा सभी फॉर्मूलेस को, ठीक है। और अच्छा ही आएगा, साल भर पढ़ाई ना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना है, तोड़ के आना है एकदम, ठीक है इस बार पेपर को। और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा गया आपका एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।